तो कल की क्लास में मैंने आप सबको सिखाया था कि अफ़गानी सलवार की कटिंग कैसे की जाती है। सबको समझ आ गई थी? तो आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अफ़गानी सलवार की जो स्टिचिंग है वो कैसे की जाती है। तो अगर किसी को कोई डाउट हो कटिंग से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकता है अभी भी, क्योंकि फिर मैं उसकी स्टिचिंग शुरू कर दूंगा। तो बताओ, किसी को कोई डाउट है या फिर सीधा स्टिचिंग करें? तो चलें फिर स्टिचिंग। चलो फिर अंदर चलते हैं, मशीन पर आओ। तो देखिए, कटिंग जो थी मैंने आप सबके सामने कल इसकी कर दी थी। ये क्या है? हमारी अफ़गानी सलवार। अफ़गानी सलवार को स्टिच करने के वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखिए, करना क्या है आपको, ये दो पल्ले हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों के दोनों हमारी लेग्स हैं। और ये क्या है, इसके जो साइड में है ये वाली जो सिलाई लगती है क्रोच एरिया यानी कि आसन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक साइड से इसका आसन की सिलाई लगानी है। सिर्फ एक साइड से इसको ऐसे पकड़ा और सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। और इसी प्रकार से ये इसकी जो बेल्ट है, बेल्ट में भी आपको एक साइड से इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैम एक काम करो, आप एक सिलाई इधर लगा दो आसन पर और एक सिलाई इधर लगा दो। उसके बाद आगे का मैं बताता हूँ उसकी बेल्ट को कैसे अटैच करना है। तो आप देख सकते हो क्रोच एरिया में एक साइड से, ठीक है, सिर्फ एक साइड से मैंने सिलाई लगवाई है और दूसरी साइड से सिलाई मैंने नहीं लगवाई। तो ये क्या है, इसका क्रोच एरिया यानी कि आसन। और इसी तरह से ये जो हमारी बेल्ट थी, इस बेल्ट में भी ये देखिए सिर्फ मैंने एक साइड से इसको अटैच करवाया और दूसरी साइड से इधर से इसको मैंने अटैच नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि इसकी जो बेल्ट हम चढ़ाएंगे बिल्कुल ओपन तरीके से। ओपन मतलब जिस प्रकार से ओपन स्लीव्स चढ़ती है ना, एक तो स्लीव्स हम लगाते हैं साइड की फिटिंग करने के बाद, और ऐसे बेल्ट भी लगती है। लेकिन मैं आपको बेल्ट लगाने का ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप किसी भी तरह की जो सलवार होती है, पटियाला हो, नॉर्मल हो या अफगानी हो, आप आसानी से बेल्ट लगा सकते हो। तरीका बहुत आसान है, थोड़ा सा बस इसके अंदर गणित लगाना पड़ता है, ज़्यादा गणित की जरूरत नहीं है। तो गणित लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सिलाई लगा ली, ये हमारा हो गया बैक साइड। जिधर सिलाई लगा दी वो हमारा क्या हो जाएगा, बैक। ये हो गया बैक। अब बैक साइड में हमेशा सलवार में दो ही प्लेट्स डलती हैं। ये सेंटर हो गया, तो ज़्यादा बड़ी प्लेट नहीं डलती, सिर्फ छोटी सी प्लेट डालनी है आपको, लगभग 1 इंच की इधर से और 1 इंच की प्लेट आपको इधर डालनी है। ये हो गया इसका बैक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये छोटी सी सिलाई लगानी है आपको, और इस सिलाई लगाने के बाद फिर बाकी का जो गणित है हम इस बेल्ट में लगाएंगे। तो देखिए, बैक साइड में ये दो जो डार्ट होती हैं, या फिर इसे प्लेट भी बोल सकते हो, हमने इस प्रकार से लगा ली है। बैक साइड में हमेशा दो ही प्लेट्स लगती हैं। पटियाला में थोड़ी हैवी लग जाती हैं क्योंकि कपड़ा ज़्यादा होता है, तो पटियाला में हम इस प्लेट को लगभग 3-3 इंच की भी लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सलवार में सिर्फ आपको 1 इंच या फिर 1.25 इंच 1.5 इंच के करीब इस प्लेट को लगाना होता है। ये हो गया बैक। अब आते हैं इसकी बेल्ट पर। ये इसकी बेल्ट है, ठीक है। बेल्ट में सिर्फ एक साइड ये मैंने सिलाई लगाई है, और अब दूसरी साइड आपको क्या करना है, दूसरा साइड इसका कौन सा है, ऐसे देखो, ये इसका बैक रहेगा। इसको इस साइड से मैं उठा लिया इधर से मैंने, और इसको मैंने इधर से इसको उठा लिया। तो ये जो सिलाई वाला हिस्सा है ना, ये कहाँ जाएगा, बैक में। यानी कि ये जो सिलाई है किससे मिलेगी, इस वाली सिलाई से मिलेगी, ऐसे इस प्रकार से। लेकिन कहाँ तक लगानी है, कैसे लगानी है, उसके लिए आपको जो मैथ लगाना है, जो गणित लगाना है, वो क्या है, बिल्कुल ईजी है। जब भी हम कोई नॉर्मल सलवार बनाते हैं, तो नॉर्मल सलवार बनाते समय जो उसमें प्लेट्स लगाई जाती हैं, उन प्लेटों को हम 8 या फिर 9 इंच के दायरे के अंदर अंदर लगाते हैं। तो 8 या फिर 9 इंच के दायरे के अंदर लगाने हैं। तो ये तो हो गया बैक किसका, बेल्ट का। जैसे सलवार का बैक ये है, तो बेल्ट का भी फ्रंट और बैक होता है। तो ये है इसका बैक किसका, बेल्ट का। और फ्रंट वाला पार्ट इसका ओपन है। ये देखो, जो फ्रंट वाला पार्ट है ओपन है। कैसे ओपन है, जैसे इस सलवार का भी ओपन है। देखो, ये फ्रंट वाला पार्ट कौन सा है इसका, ये क्रोच एरिया वाले ओपन है, तो ये बेल्ट का भी ओपन है। हमें क्या करना है, हमें बैक से बैक को मिलाना है, इस वाले बैक को और इस वाले बैक को आपस में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले जो मैथ लगाना है वो क्या लगाना है, हमें जो प्लेट्स लगानी है, जो डार्ट्स लगानी है, वो टोटल कितनी दूरी में लगानी है, 8 या फिर 9 इंच के अंदर अंदर इन प्लेट्स को आप लगा सकते हो। कैसे लगाना है, देखो, फ्रंट वाले पार्ट से उठाना है इसको, और यहाँ से आप 8, 8.5, 9 के बीच में इन प्लेट्स को लगा सकते हो। ये देखो, 9 इंच पर निशान लगा रहा हूँ मैं, और इधर से भी मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगा, ठीक है। अब ये जो मैंने निशान लगाया है, इस निशान को आप चाहो तो इस साइड भी लगा सकते हो, देखो, ठीक है। अब ये निशान लगाने का मतलब क्या होता है, आप चाहें तो यहाँ पर कट भी लगा सकते हो ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ये रहेगा कि इस कट तक ही हमने सिलाई को लगाना है। तो 9 इंच की दूरी पर भी ये मैंने कट लगा लिया। करेंगे क्या, आपको यहाँ से इस प्रकार से बैक वाले पार्ट को मिलाना है। देखो, ये सिलाई से सिलाई आपकी मिलनी चाहिए, और आपको जो सिलाई लगानी है कहाँ तक लगानी है, इस कट तक। ये जो कट है ना,
या फिर ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से सिलाई की शुरुआत करो और पीछे वाले सेंटर से मिलाते हुए आपको इस कट तक, ये जो मैंने लगा रखा है यहाँ तक आपको सीधी सिलाई लगानी है। चाहे इधर से सिलाई की शुरुआत कर लो, चाहे उधर से आप सिलाई की शुरुआत कर लो, जिधर से भी आपका हाथ सही बैठ रहा हो। तो मैडम आप इसमें एक सिलाई लगाओ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा दी है। जो मैंने कट लगाया था ना, ये और ये कट, इन दोनों कट को मैंने इस प्रकार से मिला के सिलाई लगा दी। अब हमारे पास बचा क्या है, ये देखो हमारे पास ये टोटल 9 इंच का कपड़ा है, इधर से लेकर इधर तक, और सेम इसी तरह से 9 इंच से लेकर इधर तक ये पूरा का पूरा कपड़ा हमारा बचा है सिर्फ बेल्ट में। हमें करना क्या है, हमें बाकी जो कपड़ा बच रहा है, क्योंकि अफगानी सलवार में ज़्यादा प्लेट्स नहीं डलती, ज़्यादा कपड़ा नहीं होता, तो जो भी कपड़ा बच रहा है अब इस सारे कपड़े को हमने इस कपड़े में कवर करना है। कितने में, 9 इंच में। कैसे कवर करना है, उसके लिए आपको ये जो आसन वाला साइड है, यानी कि जो क्रोच एरिया है हमारा, इस साइड में आपको बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट्स लगानी इस तरह से, ऐसे केवल एक अंदाजे से ये प्लेट्स लगाई जाती हैं। कोई फिक्स फार्मूला इसका नहीं होता, अंदाजे से प्लेट्स को लगाओ और इस तरीके से लगाओ कि सारा का सारा जो कपड़ा है ये, यानी कि जो ये बच रहा है यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाए। और हमें प्लेट्स कहाँ तक लगानी है, ये 9 इंच के दायरे तक प्लेट्स को लगाना है। लगाना कैसे है उसके लिए मैं आपको समझाऊंगा मशीन पर। तो देखिए प्लेट लगाना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हो सकता है कि एक बार में आपसे प्लेट्स ना लगें ये वाली, क्योंकि ये केवल एक अंदाजे से लगाई जाती हैं। बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट लगानी है, ज़्यादा हैवी प्लेट्स अफ़गानी सलवार में नहीं लगती। ये देखिए इस प्रकार से इसको उठाएंगे हम और एक अंदाजे से ही इन प्लेट्स को आपने लगाना है। सिलाई को थोड़ा सा आपको मोटा कर लेना है, यानी थोड़ी सिलाई जो है आपको मोटी कर लेनी है, ताकि उधेड़ने में आपको आसानी रहे। अगर मान लो प्लेट आपके बराबर नहीं आई तो आप आसानी से उसे उधेड़ सकते हो। प्लेट्स का जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जो प्लेट्स होती है ना, ये वाली जो डार्ट्स होती हैं, ये हमेशा आसन की साइड, यानी कि क्रोच एरिया जिस साइड होता है उस साइड ही आपको लगानी होती हैं। और कवर करना है कितने इंच में इसको, टोटल 9 इंच के अंदर। तो बताओ ये आपको तरीका सही लग रहा है नहीं लग रहा अभी तक? ईजी है ना, ओपन है ये, बिल्कुल आसानी से ये आपकी जो है प्लेट्स इसके अंदर आ जाती हैं और उधेड़ने का भी कोई झंझट इसमें नहीं रहता। बस इतना ज़रूर होता है कि अगर एक बार में नहीं आई तो दूसरी बार में 100% आ जाती हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आपने प्लेट लगाई है, जैसे मैं प्लेट लगा रहा हूँ, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इतनी प्लेट जो मैंने डाली है इसके अंदर, ये जो इससे मुझे थोड़ी बड़ी डालनी है, छोटी डालनी है। तो एक बार इसको कोशिश करके देखते हैं पूरी आ रही है या नहीं आ रही। तो ये इसको मैं ऐसे करके देखता हूँ, और ये जो कपड़ा पूरा आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा सा छोटा सा कम, हल्का सा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्लेट एक आधी हम हैवी कर सकते हैं। तो ये टोटल 9 इंच का यहाँ पर दायरा है हमारा, और इस दायरे के अंदर अंदर इसको हमने कंप्लीट करना होता है। देखना इधर से बराबर है, बताओ कितना, इतना सा तो चल जाएगा, इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बस यहीं पर इसको हम ख़त्म कर लेंगे, और ऐसे कि ऐसे इधर से इसको निकाल सकते हो, देखो, या फिर ऐसे भी कर लो उसको। ये प्लेट को लाकर यहाँ पर बस रोक लो, और ये हमारी कंप्लीट प्लेट यहाँ तक कवर हो चुकी है। ये देखो कितना सा फ़र्क पड़ रहा है, सिर्फ इतना सा, इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हल्का सा ऐसे हम इसको कट भी कर सकते हैं। अब ऐसे ही आपको इधर से कर लेना है दूसरी साइड से। लेकिन अब चेंजेस क्या होगा, अब ये वाली जो डार्ट्स होगी ना, ये इसका मुंह किस साइड रहेगा, आपकी खुद की साइड, यानी कि खुद की साइड जिधर मैं बैठा हूँ, ये इधर क्या है, आसन, क्रोच एरिया। तो यहाँ पर आपने यहीं से प्लेट्स की शुरुआत करनी है, इस प्रकार से। अब इसको देख लो उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये यहाँ से भी थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो बस यहाँ पर एक लास्ट थोड़ी सी हैवी प्लेट डाल देंगे
और ये आराम से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देख ले इसको नाप कर ये पूरा है या नहीं। लगभग पूरा सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, देखो कंप्लीट सही है। तो क्या करेंगे अब बस एक सिलाई कंप्लीट करेंगे, यहाँ से दोबारा से एक सिलाई पक्की हो जाएगी और साथ के साथ इसमें एक की जगह 2 सिलाइयाँ भी अटैच हो जाएंगी। एक तो ये है इसमें लग रही है और साथ ही साथ एक सिलाई इसमें और भी लग जाएगी। तो बस यहाँ से इसको पकड़ो और सिलाई की शुरुआत कर लो। इधर से थोड़ा सा बड़ा था, हल्का सा ही, तो हल्का सा जो बड़ा था इसको चलने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको हम बाद में यहाँ से कट कर लेंगे। तो मुझे एक बार बता दो सब के सब आप भाई, ये आपको जो तरीका सही लग रहा है नहीं लग रहा? सही लग रहा है। नए बिगिनर कौन है भाई यहाँ पे जो कल बेल्ट बना रहे थे? शायद आपने बनाई ना कल सलवार? तो आप सलवार जब भी बनाओ तो ऐसे बेल्ट लगाना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब इसका मैं इधर से लुक दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो सलवार का लुक आप देख सकते हो, ये बैक साइड है, ठीक है। ये इसका फ्रंट एक साइड से इधर से हो गया और दूसरी साइड से इसका जो फ्रंट है वो हमारा ये हो गया। अब इधर से हल्का सा एक्स्ट्रा था ना, इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम हल्का सा इसी शेप में यहाँ से कट कर लेंगे। ये लो, कट करने के बाद अब दूसरी साइड से जो आसन है पूरा, इसको ऐसे पकड़ा और इधर से इस आसन की सिलाई को, यानी कि क्रोच एरिया की सिलाई को आप आसानी से कंप्लीट करके लगा सकते हो। देखो ऐसे। और इस साइड देखो, इधर से तो सिलाई कंप्लीट थी हमारी, लेकिन इस साइड से आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है आपको। कितना? लगभग 2 सवा 2 2.5 इंच का स्पेस रख लो। किस लिए रखा जाता है? लास्टिक डालनी हो या फिर आपने नाड़ा डालना हो तो उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ती है। और इस प्रकार से आप देख सकते हो हमारी जो बेल्ट है ये कंप्लीट लग चुकी है। अब इस साइड से इसको हम क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करके। अच्छा, इसको भी बनाने के 2-3 तरीके हैं। जो नाड़ा डालने की जगह है ना, एक तो देखो ऐसे ही है जैसे मैंने बना रखा है, इसका एक तरीका ये भी है। देखो इसको पूरा भी सिलाई कर सकते हो आप। कैसे? जैसे ये मैंने बीच में छोड़ दिया था ना, इसको पूरा भी आप स्टिच कर सकते हो। देखो ऐसे, यहाँ तक पूरा कर लिया, सिलाई पक्की कर ली। उसके बाद क्या करना है, आपको सिलाई को करना है जितनी मोटी हो सके फुल मोटी कर लो ऐसे, और लास्ट स्टेज पर आके इसको पक्का कर लो, बस ऐसे। अब ऐसे भी आप इसकी जो नाड़ा डालने की जो जगह है ना उसको बना सकते हो। कैसे बनेगी अभी दिखाता हूँ। पहले इसके जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको मैं कट कर लेता हूँ। इसको बोलते क्या है जो चीज़ मैं बना रहा हूँ? बताइए सब, कोई तो बोलो। अफगानी सलवार तो पूरी ड्रेस है। जो चीज़, जो ये टॉपिक चल रही है, छोटी सी जो जगह है ये वो तो सबको पता, नाड़ा डालने की जगह है। चिड़िया, इसको बोलते हैं चिड़िया। जब मैं स्टिचिंग सीखता था तो जो मेरे टीचर थे वो कहते थे इसको चिड़िया बोलते हैं। मैंने कहा चिड़िया कहीं से लग तो नहीं रही मेरे को, ये कह रहा भाई इसका नाम चिड़िया ही है। अब देखो ये बन गई चिड़िया। अब जो चिड़िया मैंने बनाई है ना ये वाली, इसको ऐसे कैसे आप फोल्ड करो, और जो भी आपको, जैसे हमने इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ना, इसको फोल्ड करने के लिए लास्टिक भी आराम से इसमें डल जाएगी और आपका नाड़ा भी डल जाएगा। और देखो पहले इसको मैं सिलाई करता हूँ, उसके बाद इसको मैं खोल के दिखाऊंगा इसको कैसे आपने नाड़ा डालना है इसके अंदर या लास्टिक डालनी है। क्या हुआ? नमस्कार। तो
अब तक इस सलवार में जो भी काम हमने किया है वो बिल्कुल नॉर्मल सलवार की तरह ही होता है। जैसे कि देख सकते हो आप, इसकी जो डार्ट्स थी इस साइड हैं और इस साइड की जो डार्ट इनका मुंह इस साइड है, ये बिल्कुल सेंटर में इसका क्रोच एरिया है। अब आते हैं इसके नीचे वाली जगह पर, यानी कि जहाँ पर इसकी मोहरी बनेगी, पोंचे बनेंगे। देखें, अब सलवार में जो पोंचे बनते हैं या फिर जो इसमें मोहरी बनती है, जो प्लेट्स डलती हैं, वो कैसे डाली जाती हैं, उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला ये होता है। इस साइड से जो प्लेट्स हैं, आप देखो उनका जो मुंह किस साइड है, इस साइड में, तो आपको क्या करना है, इस इधर जो जितनी भी प्लेट्स डलेंगी सबका मुंह आपको उस साइड में ही रखना है, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। इधर से इसका मुंह इस साइड है, तो नीचे से जितनी भी प्लेट्स इसके अंदर डलेंगे इसकी मोहरी में, सबका जो डायरेक्शन है आपको किस साइड रखना है, जैसे ऊपर की साइड है। तो अब इसके अंदर प्लेट्स कैसे लगानी है देखें। तो नीचे से इसको स्टार्ट करेंगे हम। प्लेट लगाते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए हमारी जो टोटल इसकी जो मोहरी है कितनी रखनी थी हमने, 13 इंच। कितनी? लेकिन कपड़ा बहुत ज़्यादा है नीचे से। अब 13 इंच के अंदर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 13 इंच तो टोटल इसकी मोहरी रहेगी। अब दोनों साइड से हमें आधा आधा 1-1 इंच का क्या चाहिए, मार्जिन भी चाहिए। अगर 1 इंच का भी हम मार्जिन रखते हैं दोनों साइड में, तो टोटल कितना करना पड़ेगा इसको, 15। ठीक है, तो 15 इंच के अंदर सारे कपड़े को कवर करेंगे। कैसे करेंगे देखो, बस डायरेक्शन आपको याद रखनी है। जो आपको प्लेट्स लगानी है ना इसके अंदर, यहाँ से 2 इंच की दूरी पहले छोड़ दो, 2 इंच के बाद प्लेट्स लगानी शुरू करनी है। और ये भी आपको एक अंदाजे से ही लगानी होती हैं। इस प्रकार से देखो, अगर एक बार में आपकी प्लेट्स कंप्लीट नहीं आए तो उधेड़ कर दूसरी बार में 100% आ जाती है। ये देखो, अभी मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा इसमें, जो आपके लिए और भी इजी रहेगा। अभी जैसे इसमें प्लेट्स लगा रहा हूँ ना मैं, इसमें तो मैं नॉर्मल लगा रहा हूँ, लेकिन जब दूसरी वाली जो उसकी लेग्स है, जब उसमें प्लेट्स में लगाऊंगा तो आपको और भी इजी तरीका बताऊंगा, ताकि आपको और भी ज़्यादा आसानी रह सके प्लेट्स लगाने में। इसको टोटल कन्वर्ट करना है कितने में, 15 इंच में। 1-1 इंच का तो दोनों साइड मार्जिन रह जाएगा और बाकी 13 इंच की कंप्लीट हमारी जो मोहरी है रेडी हो जाएगी। एक बार इसको मैं देख लेता हूँ कितने इंच का हो गया कंप्लीट। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 18 इंच है, हमें चाहिए कितना, 15 इंच। अब देखो कितना ही है, 17। चाहिए कितना था, 15 इंच। तो क्या करेंगे, 2 तरीके हैं, या तो पूरी उधेड़ो, या फिर जो बीच बीच की एक आधी प्लेट है ना, इसको उधेड़ कर आप थोड़ी सी हैवी कर लो, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की। आपकी जो प्लेट्स हैं एकदम परफेक्ट आ जाएगी। ज़्यादा फर्क नहीं आया, देखो अब क्या करेंगे, क्योंकि शुरुआत की जो प्लेट थी ना, इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस वैसे भी ज़्यादा था, तो आपको पूरा उधेड़ना नहीं पड़ेगा। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो जो प्लेट है आपकी, कोई छोटी हो गई कोई बड़ी हो गई, यही कहोगे ना। देखो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देखना मैं पहले आपको नाप के दिखाता हूँ। अब ये कितने इंच का है, अब ये फिक्स आपका 15 इंच है। 15 से थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा, सवा 15 के करीब इतना चल जाता है। अब देखो जो प्लेट्स है, आप ध्यान से देख लो, आपको लग रहा होगा प्लेट छोटी बड़ी है, लेकिन छोटी प्लेट बड़ी है प्लेट नहीं है, सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है। इतने से कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ने वाला। पहनने के बाद इसका जो लुक है, क्योंकि पहनने के बाद कोई भी प्लेट अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहती। इसमें जब हम इस प्रकार से करने के बाद इसमें प्रेस करते हैं ना, तो प्रेस करने के बाद इनका अपने आप अच्छा सा लुक आ जाता है, और वो भी अभी मैं आपको करके दिखाऊँगा। अब आते हैं दूसरे वाले इसके लेग पर। ये देखो, अब इसमें क्या करना है, ये देखो इसकी जो प्लेट है, इसका मुँह किधर है, उस साइड में, इसका मुंह किधर था, इस साइड में, तो उनकी प्लेट का मुंह मैंने इधर करा है। अब इधर से जो प्लेट डलेगी, इसका मुंह मैं किधर करूँगा, उस साइड में। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है। देखो, ये इसका सेंटर है, तो नीचे मोहरी है ना, ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर। हमें टोटल कितना करना था, 15 इंच। तो आप सेंटर से भी नाप के देख सकते हो। अगर सेंटर में आपका 7.5 आ रहा है, तो समझ लो आपकी बिल्कुल सही तरह से प्लेट डल जाएंगी। देखो कैसे,
और दूसरी बात यह है कि इसका ना कोई सटीक फार्मूला नहीं है कि आपको फिक्स 1 इंच की ही प्लेट डालनी है, 1.5 इंच की ही डालनी है, कोई सटीक फार्मूला है ही नहीं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लो कितना है, कितना आ रहा है ये 8.5। अब ये सेंटर इसका, तो उसको उठा के मैं प्लेट लगाऊंगा तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हमारी जो प्लेट है को ज़्यादा फर्क इसमें आने वाला नहीं है। जितना मोहरी हमारी उस वाली लैग की थी उतनी इसकी कंप्लीट आ रही है, इसकी भी 15.5 ही आ रही है। तो आधा इंच क्या है इसमें एक्स्ट्रा, हमें मार्जिन कितना चाहिए था 1 इंच, लेकिन आधा इंच एक्स्ट्रा हो गया। तो आधा इंच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्जिन थोड़ा इसके अंदर हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपके कंप्लीट मोहरी, देखो इस प्रकार से। ये टोटल कितना है, टोटल देखो कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बताओ भाई, 15.5। तो जब हम सिलाई लगाएंगे इस पर तो हमारा मार्जिन चला जाएगा, जो एक्स्ट्रा इधर दिख रहा है ना आपको, तो 13 इंच की हमारी रहेगी बॉटम, क्योंकि 13 का आधा कितना होता है 6.5। तो बाकी ये कहाँ चला जाएगा सिलाई मार्जिन में। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, अब इसके अंदर आपको बनाने इसके पाइचे यानी कि मोहरी। तो मोहरी कैसे बनानी है उसके लिए आपको एक बार चलना पड़ेगा मेरे साथ काउंटर पर। तो देखो पोंचे बनाने से पहले आप सबको मैं एक चीज़ और क्लियर कर बता देना चाहता हूँ, अफ़गानी सलवार जो होती है ना उसकी प्रेस आपको पहले करनी है, ठीक है। आप कहोगे मेरे को तो बता ही नहीं, इसकी सलवार की प्रेस आपको पहले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में इसकी प्लेट ढंग से बैठती नहीं है। इसलिए इसको देखो ऐसे पकड़ो और हल्के हल्के से इसको ऐसे पकड़ो, देखो ये क्योंकि अभी ओपन है ना, तो ओपन में क्या है कि आपको प्रेस करने में दिक्कत नहीं होगी। इसकी जो प्लेट्स होती हैं जो मैंने नीचे लगाई हैं, आराम से इनको थोड़ा थोड़ा पकड़ के इस प्रकार से हल्का हल्का सा प्रेस कर दो। और प्रेस पूरा ऊपर तक नहीं लेके जाना, बस नीचे नीचे से करना है, 5, 6, 7 इंच तक इनको प्रेस करो बस, ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये प्रेस करने से क्या है कि इनका जो लुक है ना एक बार अच्छा आ जाता है, बाद में प्रेस करने में दिक्कत आती है। और प्रेस भी कैसे करनी है, एक बार में हो जाएगी, देखना ये ऐसे पकड़ा जितना जितना मार्जिन है, ऐसे। देखो ऐसे पकड़ा और ये हल्की हल्की सी प्रेस करनी है, ज़्यादा भी नहीं करनी, मतलब ऊपर तक नहीं लेके जाना प्रेस को। क्योंकि अगर इसको ऊपर तक ले जाएंगे तो प्लेट का जो है ऊपर तक होगी सेट, वो फिर उसका जो लुक है वो आ नहीं पाएगा। अफ़गानी सलवार का लुक बस नीचे नीचे प्लेटों में दिखना चाहिए। 5-7 इंच तक इसकी प्लेटों को आप इस प्रकार से प्रेस कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों साइड की प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ उसके क्या पांचे कैसे बनाने हैं। तो देखो सलवार की प्रेस मैंने कर ली है, दोनों के दोनों जो मोहरी है ना इनको देखो आप अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब क्या करना है, जब सलवार में हम मोहरी बनाते हैं, जो पोंचे बनाते हैं, उसमें आप पेपर पेस्टिंग यूज़ कर सकते हो, उसमें बुकरम यूज़ कर सकते हो, और उसमें आप इस प्रकार की ये जो पेस्टिंग होती है ना हार्ड वाली, इसको भी यूज़ कर सकते हो। इस पेस्टिंग की खासियत पता क्या होती है, इसमें एक तरफ शाइनिंग होती है, देखो हाथ लगा के देखो चिकना कितना है। ये चिकना वाला हिस्सा इसको कपड़े से चिपकाना पड़ता है, जिससे ज़बरदस्त फिनिशिंग आती है। अब डिपेंड ये करता है कि सलवार के जो नीचे मोहरी बना रहे हो कितनी चौड़ी रखनी है। तो किसकी थी, आपकी थी ना, ये कितने चौड़े रखना है पोंचे 2 इंच। तो सबसे पहले तो हम इसको 2 इंच यहाँ से कट करेंगे। कैसे, पहले सीधा एक निशान लगाते हैं, ये बिल्कुल सीधा निशान 2 इंच रखने हैं ना, तो 2 इंच पे ये मैं निशान लगा दूंगा ताकि बिल्कुल सीधी ये कट सके। अगर 3 इंच के रखने हो तो 3 इंच पे निशान लगाओ, 1 इंच के रखने तो 1 इंच पे सीधा निशान लगा लो, ठीक है। और इसको यहाँ से हम इस प्रकार से कट कर लेंगे। 1.5 का भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 इंच का भी रख सकते हो, लेकिन 1 इंच से कम फिर अच्छे नहीं लगेंगे ये।
अब बीच में से कट कर देंगे। ये दोनों के दोनों पहुँचे हमारे रेडी। इसको एक बार नाप के देख लो कंप्लीट है कि नहीं, क्योंकि ये तो मैंने केवल एक अंदाजे से ही कट किए थे। ठीक है, आराम से आ जाएगा, बड़ा ही है बल्कि छोटा नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनको पेस्ट करना है। पेस्टिंग का मतलब क्या होता है, पेस्ट करना। और पेस्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर चिपकाना। तो ये कपड़ा है बचा हुआ, पहले इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं आयरन कर लेता हूँ ताकि सीधा हो जाए। पेस्टिंग से क्या फिनिशिंग अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी। इसको बनाना उतना ही आसान है। अगर आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैंट बनाई है? पैंट कितने लोगों ने बनाई है? बेल्ट वाली सबने बना रखी है ना। तो जितनी आसान तरीके से हम वो लगाते हैं ना बेल्ट, सेम वही फार्मूला है। बेल्ट लगेगी समझो नीचे, जिससे कि आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो इसको बस ऐसे रखा, प्रेस कर दिया। बस फ़र्क ये है कि वो जो बेल्ट आप लगाते हो ना, वो रोल होता है बिल्कुल उसका, वो भी पेस्टिंग होती है। ये थोड़ा बड़े कपड़े उसमें अर्ज में आता है। इसको क्या करेंगे, ऐसे किसी भी सलवार में लगा ली पेस्टिंग, तो पाँचे में किसी में भी लगाओ जिसमें आपका मन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिनिशिंग इससे अच्छी आती है। और फिनिशिंग का ही बस आजकल रोना है सारा। फिनिशिंग अच्छी होगी तो आपके जो कस्टमर हैं आपको पैसे उसके ज़्यादा देंगे और आपकी वाह भी करेंगे, भाई क्या बात, अच्छा बनाया है। फिनिशिंग नहीं होगी तो पैसे देते भी रोएंगे और साथ में गाड़ी देंगे, वो लगे। हाँ अरे हाँ भगाएंगे। और अब क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ से इसको मैं फोल्ड करूँगा ऐसे, जैसे हम बिल्कुल सलवार में वो करते हैं ना, वैसे की वैसे ही वही फार्मूला है। एक बार फोल्ड कर लिया, अब इसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगा। ये जो वाइट नज़र आ रहा है ना अंदर से, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो जो वाइट इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि उसके अंदर जो चिपकने वाला पदार्थ होता है ना, जो गोंद होती है, वो थोड़ी देर में हट जाएगी जब प्रेस की जो उसके ऊपर वो है ना असर है जो प्रेस का ख़त्म होगा। मुझे पता है आपको जल्दी जाने के 2 मिनट का काम है बस। बिल्कुल खींच के प्रेस करना है इसको ऐसे, क्योंकि अगर खींच के प्रेस नहीं करोगे तो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगी। इसको भी इधर से एक बार प्रेस कर लेता हूँ। और मैं आपको, मुझे पता है जल्दी है जाने की, मेरी दूसरी सीजर देना, ये मुझसे चलती नहीं है। यहाँ से क्या करना है, देखो आपको हमें सिर्फ इतना ही मार्जिन रखना है। कितना? सिर्फ ½ इंच, जो कि हमारा उसके अंदर आ सके। ये देखो, और यहाँ से इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। आप डगार अभी तक भी मार रहे हो। मेरे कान बहुत तेज हैं, आगे मेरे मुंह में ना, मेरे कान में सुन लिया आपका। यूँ नहीं, यूँ तो नहीं किया था। हाँ तो देखो भाई, अब देखो करना क्या है आपको। आपको बस ये देखो, आपको दिख रहा ही होगा, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता ज़्यादा। ना मेरे को अब नहीं आ रही, वो आनी थी एक बार आ ली। अब बहुत आसान है, देखो आपको पता है कि ये जो चीज़ है इसको कवर करेगी। कैसे करेगी? इसको खोलो ऐसे, इसको ऐसे नीचे रख लो, ऐसे ऐसे। यहाँ से सिलाई की स्टार्टिंग करनी है आपको। कितनी? ये देखो मार्जिन ये है ½ इंच, इधर लग रहा होगा निशान, है ना। तो ½ इंच इधर करा, और जो सलवार कटिंग करते समय मैंने 2 इंच कम किया था, वो 2 इंच आपका इधर बढ़ गया। अब लगेगा कैसा? अभी तो इसमें और भी चीज़ बाकी है, क्रिएटिविटी। ना मैं दिखाऊंगा। चले मशीन पर आओ। तो देखो आपको करना क्या है, इसको ऐसे पकड़ा और इसको रखा इसके ऊपर ऐसे। यहाँ से लगानी है आपको इस प्रकार से स्टिचिंग। कितनी मार्जिन रखना है? सिर्फ ½ इंच।
इस सिलाई को लगाने के बाद आपको डायरेक्ट सिलाई नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी? क्योंकि ये मार्जिन है ना अपनी जगह फिक्स नहीं रहता है। अब ये मार्जिन अपनी जगह बिल्कुल फिक्स रहे, इसके लिए यहाँ पर पहले एक सिलाई लगा हुआ है ऐसे, ताकि ये मार्जिन अपनी जगह हिले नहीं है। ऐसे देखो अच्छी तरह इसको खींचते हुए, ये जो उठता है ना ये उठेगा नहीं बिल्कुल। अब इसके ऊपर आप चाहो तो आराम से सिलाई लगा सकते हो। ये देखो बस सिलाई लगानी है और अफगानी सलवार तैयार। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, आप इसके अंदर एक एक्टिविटी, क्रिएटिविटी कुछ भी कर सकते हो। कैसे करनी है? पहले तो ये सिलाई लगाते हैं यहाँ से किनारे वाली एक, देखो ये लेस आती है, इस लेस को बोलते हैं ट्रायंगल वाली लेस, कंगूरे वाली लेस बोलते हैं, और इसको समोसे वाली लेस भी बोलते हैं। जैसे समोसा होता है ना, उसकी शेप आती है इसके अंदर। इस लेस को लगाना बहुत आसान है। इसको बिल्कुल गुम तरीके से लगाएंगे, बस जैसे जैसे सिलाई लगाते जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो इसके जो आपको दिख रहे हैं ट्रायंगल, ये समोसे से ये आपको दिखाने, बाकी कुछ नहीं दिखाना। ये तो चलो ये वाली लेस हो गई। इसके अलावा आप इसमें अपनी चॉइस की कोई भी लेस लगा भी सकते हो। अब एक सिलाई में दोनों काम होंगे, लेस भी लगेगी और इसको हम कवर भी कर लेंगे। ये लेस जो है ये आपके लिए ऑप्शनल में है, ज़रूरी नहीं है आपको लगानी है। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेस को इसके अंदर घुसा दिया ऐसे, चलो जी। अब धीरे धीरे इसको लगाना है, एकदम से भगाने की ज़रूरत नहीं है। भगाओगे तो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। ये देखो सिर्फ आपके ट्रायंगल ही नज़र आने चाहिए। कैसा लुक आ रहा है? अच्छा आप बताओ कैसा लुक आ रहा है भाई? चलो तो ऐसे जो है, अब जो सलवार मैंने बनानी आपको सिखाई है, सब लोगों को समझ आई नहीं आई? इजी है ना? बना लोगे? क्योंकि जब तक इसको बनाओगे नहीं, मैं आगे की क्लास नहीं लगाने वाला कुछ भी। मेरे हिसाब से तो बना लोगे, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इस सिलाई को लगाने के बाद पोंचे का लुक देखो एकदम कितना चेंज हो गया। सिर्फ मैंने एक जगह ही लेस लगाई है और इसमें जच भी रहा है। इधर से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये वाला कट कर दो, इधर से जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दो। हमें मोहरी रखनी कितनी है टोटल? 13 इंच। तो इसको डबल कर लेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से 13 का आधा कितना होता है? 6.5 पे सिलाई शुरुआत करनी है। एक जगह से शुरू करेंगे, दूसरी जगह से लाके ख़त्म कर देंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी जो दूसरा मोहरी का पोंचा है, आपका नाम क्या है? रुखसार जी। आप खुद बनाओगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।